हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी अनुपम कथा लेकर आई हूं जो न केवल शिव पार्वती के दिव्य प्रेम की अमिट छाप है, बल्कि तपस्या, आस्था और नारी शक्ति के संकल्प की अमर गाथा भी है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। महादेव बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुमने अन्न को त्याग दिया था और वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन यापन किया। माघ की तीव्र ठंड में तुमने जल में खड़े रहकर तपस्या की। वैशाख की दहकती धूप में तुमने पंचाग्नि तप किया और श्रावण की घनघोर वर्षा में खुले आकाश के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुम्हारी कठोर साधना और पिता के कष्ट को देखकर स्वयं देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने आदरपूर्वक उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर आया हूं। आपकी कन्या की तपस्या से वे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और अब वे स्वयं आपकी सुपुत्री को वरण करना चाहते हैं। आपके विचार जानना आवश्यक है। यह सुनकर गिरिराज का हृदय उल्लास से भर गया। उन्होंने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री को वरण करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी कन्या सौभाग्य और संपदा से युक्त घर जाए। नारद जी की बात लेकर गिरिराज ने अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन जब यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंची तो तुम्हारा मन जैसे टूट गया। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझा और कारण पूछा। तुमने रोते हुए कहा, मैंने तो हृदय से भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार किया है, परंतु अब पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अब मेरे लिए मृत्यु ही अंतिम विकल्प है। सखी बड़ी ही समझदार थी। उसने तुम्हें समझाया, सखी, ऐसा सोचकर अपने प्राण देना उचित नहीं। जब किसी नारी ने अपने हृदय से किसी को पति रूप में स्वीकार कर लिया हो तो वही उसका परम सत्य होता है। सच्ची निष्ठा और आस्था के आगे भगवान भी झुकते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलती हूं जहां न कोई तुम्हें ढूंढ पाएगा और तुम अपनी साधना में लीन हो सकोगी। तुम उसकी बात मान गई। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हें घर पर नहीं पाया तो व्याकुल होकर खोज में लग गए। इधर तुम अपनी सखी संग नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की वह रात्रि थी। हस्त नक्षत्र का प्रभाव था। तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर उपवास किया और संपूर्ण रात्रि मेरा नाम जपते हुए जागरण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या से मेरा आसन डोल उठा। मेरी समाधि भंग हो गई। मैं स्वयं उस गुफा में आकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहे वर मांगो। तब तुमने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैंने हृदय से आपको पति रूप में वरण किया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश लौट गया। प्रातःकाल तुमने नदी में पूजा की समस्त सामग्री का विसर्जन किया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारणा किया। उसी समय गिरिराज अपने दरबारियों सहित तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। तुम्हारी स्थिति देखकर उनका हृदय पीड़ा से भर आया। उन्होंने आंखों में आंसू लिए तुमसे पूछा, पुत्री, यह सब क्यों? तुमने नम्रता से कहा, पिताजी, मेरी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था कि मैं भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाऊं। अब जब मेरी आराधना सफल हो गई है, मैं आपके साथ तभी घर चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से करने का वचन देंगे। गिरिराज ने तुम्हारी बात मान ली। कुछ समय पश्चात विधिपूर्वक हमारे विवाह का आयोजन किया गया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था उसी के प्रभाव से हम दोनों का मिलन हुआ। इस व्रत की यही महिमा है। मैं आज भी उस कन्या को मनवांछित फल देता हूं जो इस व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था से करती है। जो युवती सौभाग्य की कामना करती है उसे यह व्रत एकनिष्ठ भाव से अवश्य करना चाहिए। हे भक्तों, यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, यह श्रद्धा की अमर लौ है जो ये सिखाती है
कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने जैसे भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।